बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहा करता था, क्योंकि अपने दो बच्चों और अपनी पत्नी की ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां परिवार की ज़रूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी भी रहने लग गया था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और आखिरकार उसी रात वह आदमी अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को छोड़कर घर से दूर चला गया। वह किसान चलता ही जा रहा था। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम और फिर शाम से फिर रात हो गई। लेकिन उस किसान की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून के आगे फीके पड़ गए थे। ना तो भूख की चिंता थी, ना ही प्यास की चाह। वह किसान बस चलता ही जा रहा था। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों के बाद उस किसान को जब होश आया, वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही उस किसान ने पानी पीने के लिए हाथ को पानी में डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए नजर आए। वह तुरंत दौड़ के उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। यह किसान तो केवल उनका एक शिष्य बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को पूरा किया जाए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद महात्मा बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। फिर सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान यह देखकर बहुत खुश हुआ और वह पानी लेने के लिए आगे बढ़ा। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर के पानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था। किसान बहुत निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। महात्मा बुद्ध ने उस किसान से पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी भरे शब्दों में कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उन जीव जंतु के उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर की जमीन की तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुलकर एक कीचड़ का रूप ले चुके थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर आपके लिए नहीं आ पाया, क्योंकि अब वह पानी नहीं बल्कि कीचड़ हो चुका है। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था
और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया था। महात्मा बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले चुके थे। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का जो पानी था वो धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उसी सरोवर के तल में जाकर फिर से बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए और सड़ी हुई पत्तियां भी शांत होकर आराम से उसी सरोवर के तल में जाकर फिर से बैठ गईं। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं होती तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होना चाहिए था वो वहीं पर रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले चुकी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए फिर कहा, ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां तो आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में भी हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन दोनों ही अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हमें कोई गलत निर्णय अर्थात कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो हमारे मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय या फिर यूं कहें कि सही चुनाव कर सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसान को महात्मा बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां ठीक इसी सरोवर की सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह हैं। बस जरूरत है तो थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समय के साथ साथ हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो तो हो सकता है कि किसी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत भी हो जाता है, निराश भी हो जाता है, दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसले भी ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ न कुछ जरूर निकल आएगा। दोस्तों, दिमाग को शांत रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जब आप किसी भी नए लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दोस्तों, हमारे सामने भी कुछ इसी तरीके की नई नई समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, रास्ता नया है, मंजिल भी नई है, तो नई नई मुसीबतें और कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जो इन मुसीबतों और कठिनाइयों का हल निकालने में सफल हो जाता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। इसी के साथ में दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।